नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं रोहित विक्रम सिंह। दरअसल देहरादून के डोईवाला में ग्रामीणों ने यूं ही नहीं लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। वर्षों से सनगांव के लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लिहाजा ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें लिखा है कि कृपया करके कोई भी जनप्रतिनिधि गाँव में वोट लेने न आए। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं तो वोट नहीं। आपने स्थिति देख ली होगी और आपके माध्यम से हम यही सभी नेताओं को कहना चाहते हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में वोट मांगने ना आए। हमने बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार कर लिया है ताकि सड़क नहीं, हमारी समस्या को दूर करें तभी जाके हमारे यहाँ वोट मांगना है। समस्याएं तो बहुत है, हॉस्पिटल भी 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। कभी पहाड़ों से आना पड़ता है तो रास्ते भी नहीं है, घोड़े या चारपाई चुरपाई करके उसमें लाना पड़ता है हमें। लड़कियों की शादी होती है तो वो भी डिमांड पहले हो जाती है कि वेडिंग पॉइंट में करो, कोई आने को तैयारी नहीं होता ऊपर, कैसे करें फिर हम। एसडीएम को हमने सभी ग्रामीण हम गए थे, एसडीएम के पास हमने ज्ञापन दे दिया है। सचिव साहब को भी लेटर चल गया एसडीएम के माध्यम से, एसडीएम महोदय को भी वहाँ से लेटर गया है। वो सिर्फ अभी लोक निर्माण तक आया है, लोक निर्माण में भी कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। बहुत दिक्कत होती है, रोड में आना जाना बहुत वो है। रात को कोई तकलीफ या बीमार हो जाता है तो उसे ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हमें इस रोड की ज़रूरत। जो हमारा ज्ञापन है, ज्ञापन दिए हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका, कोई शासन प्रशासन उस तरफ सूद लेने को लिए तैयार नहीं है। आप खुद पहले भी चल के जैसे देख के आए हैं आप भी कि हम लोगों का जो सड़क की समस्या है वो कितनी विकट है। बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कोई जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि पलायन रोको, पलायन कैसे रोक पाएंगे हम लोग। हम खुद प्रतिनिधि होकर पलायन रोकने के लिए क्या कर लें इन गाँवों के लिए जो कि पलायन रुक जाए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी योजना है ये तो सरकार के जो बड़े स्तर पे वहीं पर लंबित पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि 2017 में सीएम साहब की घोषणा पत्र का बिंदु थे जो, तो उन पे अभी तक धरातल में ऐसा नहीं कि एक भी जेसीबी भी लगाओ, 1 फुट भी कटिंग नहीं हुई है। सिर्फ शासन कागजों में लंबित पड़ी हुई हैं सड़कें हमारी, उनके साथ की सारी सड़कें कट गई। उसके बाद जो स्वीकृत हुई वो सड़कें आज धरातल में कट चुकी हैं। पता नहीं सरकार हमारी तरफ अनदेखा क्यों कर रही है इसमें। जी, अब मजबूरी वश करना पड़ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार से हम कहीं नाराज़ हैं। सरकार की बहुत ही बहुउद्देशीय योजनाएं चल रही हैं, पर लेकिन जिनसे कि हमारा गांव आज भी अछूता है। इस सड़क से हमारे 3 ग्राम पंचायतों के लगभग दर्जन भर से ऊपर मजरे लाभान्वित होते हैं। अगर ये हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारे इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज़ मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। कितनी दिक्कतें होती हैं सड़क ना होने से? तो सारी समस्याएं सड़क से ही जुड़ी हैं। मेन मुद्दा हमारा सड़क का ही है। अगर सड़क नहीं है तो कुछ नहीं है, विकास का कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं सड़क है तो सब कुछ है, बच्चों का भविष्य सड़क है तो बच्चा स्कूल तभी जा पाएगा। आने जाने के कोई साधन नहीं है। यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए कोई नज़दीक स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई चिकित्सालय नहीं है। इस प्रकार के अनेक असुविधाओं के कारण यहाँ की जनता आज भी आदिवासियों का सजीवन निर्वाह कर रही है। अत्यंत खेद की बात है। वोट नहीं देने वाले। तो हमने कुछ समय पहले तहसील मुख्यालय में एसडीएम महोदया के माध्यम से सरकार के लिए ज्ञापन भी प्रेषित किया था बनाकर, क्योंकि 90% रोड ये फॉरेस्ट में है, तो पूरे प्रस्ताव इसका बना के नोडल के यहाँ से भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई जो भी उचित होती है वो कार्रवाई करके तुरंत कार्य शुरू कराया जाए। क्योंकि अभी भारत सरकार में 17/2/24 को ये फाइल गई है यहाँ से, तो उसके उपरांत ही कुछ कार्य इसमें कराना संभव हो पाएगा। की कार्रवाई की जाएगी और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है, और उसके माध्यम से आप संतोष असंतोष व्यक्त करते हैं तो उसका प्रयोग जरूर करिए। और ये लोग अभी कह रहे हैं कि 15-20 दिन हम वेट कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार से जो भी डिसीजन आएगा उसके क्रम में ये लोग अपना आगे निर्णय लेंगे। और हमने अपना जो स्थिति थी उससे इनको अवगत कराते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग मताधिकार का प्रयोग करें।
तो ये तस्वीर है देहरादून से ही कुछ ही दूरी पर डोईवाला विधानसभा के सन गांव की तस्वीर, जहां पर आज भी लोग आदिवासियों जैसा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जैसा कि हमने बयान में भी एक बुज़ुर्ग को बोलते हुए देखा है, शादी ब्याह नहीं हो पाती है, बारात आने को तैयार नहीं होती, शहर में वेडिंग पॉइंट में शादी करानी पड़ती है, बहुत खर्चा होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है, नौकरी पर जाने वालों को दिक्कत होती है, और रात बिरात यदि कोई बीमार पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए तो लोग बहुत संघर्षों का सामना कर कर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अस्पताल भी 30 से 35 किलोमीटर दूर है। लिहाजा पलायन करने को ये लोग मजबूर हैं और ये बात कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर सड़क नहीं बनी तो। हमारे संवाददाता संजय राठौर ज़्यादा जानकारी के साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आखिर कितना समय हो गया है, कब से ये सड़क नहीं बनी? 2017 में मुख्यमंत्री की घोषणा में भी ये बात थी कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन आखिर व्यवधान कहाँ आ रहा है? क्या मजबूरी है कि अधिकारी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी रोहित, मैं आपको बता दूं, डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत ये 3 गांव आते हैं, नाहीकला, सनगांव और सिंधवाल गांव, जिनमें 2017 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा में ये सड़कें निर्माण हुआ था, कटी थी, लेकिन उसके बाद 2-2, 3-3 किलोमीटर बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया है। अब स्थिति ये है कि चुनाव सर पर हैं, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, और ग्रामीणों का कहना ये है कि हमारी सड़कें अभी तक नहीं बनी है और ना ही 2017 के बाद हमारी ओर ध्यान दिया गया है, तो हम चुनाव का पूर्ण तरह बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करने के बाद जब समाचार पत्रों में और चैनलों में खबरें चली तो प्रशासन की टीम जो है एक दिन गांव पहुंची और उन्होंने अपील की है कि आप अपने मत का प्रयोग करें, और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमने भारत सरकार को एक लेटर भेजा है जिसमें वन विभाग का कुछ अड़ंगा है, जो जैसी भारत सरकार से वो हमें स्वीकृति मिल जाएगी हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमें तुरंत समाधान चाहिए, और इसमें 15 से 20 मिनट का दिन का इनको समय भी मांगा गया था ग्रामीणों से, लेकिन ग्रामीण जस की तस अड़े हैं वहीं पर कि हमें हमारी सड़क जो निर्माण है वो उससे पहले हो जाना चाहिए। संजय, आखिर डबल इंजन की सरकार है और 2017 की घोषणा 6 साल से अधिक का समय हो गया है, और ऐसे में कह रहे हैं कि वन विभाग का कुछ मसला फंसा हुआ है, अधिकारी ये बोल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो आखिर 6 वर्षों में इस मसले को अभी तक सुलझा नहीं पाए अधिकारी? जी बिल्कुल, अभी हाल ही में जब ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया तो आनन फानन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने वो लेटर दिखाया उन्हें कि हमने भारत सरकार को जो है ये लेटर प्रेषित किया हुआ, और जैसे स्वीकृति मिलेगी तो हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले विभाग कहाँ सोया हुआ था 2017। चलिए संजय, आप फोन लाइन पर बने रहिए, आप फोन मत काटिएगा, हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। और पुनीत रावत, स्थानीय निवासी, हमारे साथ एक बार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रावत जी, क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? 6 साल हो गए घोषणा किए हुए, लेकिन अभी तक सड़क की मांग जो है पूरी नहीं हुई है। कितना परिवार वहां रहता है और कितनी मशक्कतों का, कितनी दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? सर, आज़ादी के 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन विकास अभी तक गांव में नहीं हुआ है। हमें मजबूरन ही वोट बहिष्कार लोकसभा चुनाव का करना पड़ रहा है। हमारे गांव में बड़ी समस्या है वहाँ, मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चारपाई पे लेके हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जबकि 2017 में शासनादेश भी हो चुका है, तो उसके बाद भी धरातल में अभी तक काम नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने कल भी एक सांकेतिक धरना करना है। 3 ग्राम पंचायतें, सनगांव, नाहीकला और सिंधवाल गाँव, 3 पंचायत मिलके कल एक धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमने वोट बहिष्कार निर्णय बिल्कुल अडिग रहेंगे हम, और बिल्कुल निर्णय यही रहेगा। तो रावत जी, अगर सड़क नहीं है तो मेरे ख्याल से उधर लाइट की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो कैसे मरीजों को आप लोग पहुंचाते हैं चारपाई में? कितना समय लग जाता है पहुंचाने में? यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर हॉस्पिटल में हमें जाना पड़ता है। कोई लड़की की अगर किसी की शादी करनी पड़ती है तो पहले डिमांड आ जाती है कि वेडिंग पॉइंट कर लीजिए पहले, तभी हम लड़के लेने आएंगे वहाँ। लड़कों को भी लड़की समय से नहीं मिलती, इतनी विकट स्थिति है। कभी अब आपका दुरुस्त क्षेत्र में चक्कर लगेगा तो कभी आगे देखना कि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र, राजधानी के मात्र 35 किलोमीटर का क्षेत्र है, और इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मतलब आदि मानव की तरह जिन्हें में हम निर्भर हैं इस समय।
रावत जी, पिछली दफा की बात करें तो त्रिवेंद्र रावत सरकार में मुख्यमंत्री जब थे, त्रिवेंद्र रावत जी विधायक भी थे, वो उनसे कभी आप लोगों ने बातचीत नहीं की, आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया? सर बातचीत बहुत हुई, शासनादेश भी क्या त्रिवेंद्र रावत जी के तीसरे बिंदु में मैनिफेस्टो में था कि सनगांव से नाही कला 8 किलोमीटर रोड का शासनादेश इन्होंने जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कोई काम नहीं किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो गांव के अधिकारी जी बोलिए। फॉरेस्ट अधिकारी लोक निर्माण को दोष देते हैं, लोक निर्माण फॉरेस्ट अधिकारी को दोष देते हैं, मतलब मिली भगत अधिकारियों की भी कुछ अनदेखी सी इस गांव के लिए रही। पुनीत रावत जी, कितनी आबादी होगी इन तीनों गांव की? आबादी कम से कम 3,3500 के लगभग इस पंचायत की आबादी है, तीनों ग्राम पंचायतों की। अच्छा, जो नौकरी करने वाले लोग हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे जाते हैं? सर 8 किलोमीटर यहाँ से हमारा पड़ता है इंटर कॉलेज, 8 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं और पैदल नदी नाले के भी रास्ते हैं, काफी समस्याएं हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि आदमखोर भाग भी निकल रहे हैं रास्तों पे, बड़ी समस्या, मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे जाते हैं तब स्कूल से, जब तक घर नहीं लौटे तब तक माँ बापों को चिंता लगी रहती है कि कब बच्चे उनके घर पहुंचेंगे। और कुल मिला के ये रोड कितनी, इसकी लंबाई कितनी होगी जो काटी गई है रोड? काटी गई नहीं है सर, अभी काम ही नहीं हुआ। धरातल पे 8 किलोमीटर रोड कटनी है, जिसमें गांव वंचित है, 3 ग्राम पंचायत वंचित है, सरगांव, सिन्नागांव, नाही कला। ये जो रोड काटी थी इन्होंने 5 किलोमीटर, वो गडूल क्षेत्र के लिए, लगभग थोड़ा बहुत सरगांव के लिए आ रहा है, वो रास्ते में आधी जंगल में ही रुकी है वो रोड, मतलब गांव तक टच ही नहीं हुई। तो आप लोगों को कितना, डोईवाला का जो मुख्य चौराहा है मेन बाजार तक जाने में कितना किलोमीटर है आपके गांव से? हमें डोईवाला चौराहे में जाने के लिए 15 किलोमीटर पड़ता है सर, मतलब एयरपोर्ट के बिल्कुल 14-15 किलोमीटर दूर होके भी विकास से अछूत है हमारा गाँव। सरकारों से, हर सरकारों से हमने गुहार लगा दी है, पर लेकिन सरकारों ने कुछ सुना ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरन हमें ग्राम सभा की मीटिंग करनी पड़ी तीनों पंचायतों को, और हमने बोर्ड बहिष्कार का निर्णय लिया, जिसके लिए हम कल संकटी के एक धरना भी कर रहे हैं तीनों पंचायत के। पुनीत रावत जी, आपने बताया कि पलायन भी कर रहे हैं लोग। सर पलायन तो होगा, मुख्य सीढ़ी होती है विकास की सड़क, सड़क नहीं, सड़क, पानी, बिजली, ये चीजें होती है। स्कूल, अच्छा स्कूल मिले बच्चों को, क्या चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। जब सड़क की मुख्य बिंदु नहीं है तो पलायन ही है, और बाकी सारा लगभग ये है कि जब सुविधाएं ही नहीं है तो फिर ऐसे स्थान पर रहने से क्या फायदा। पुनीत रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और सुधीर जोशी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार। सुधीर जोशी जी, सनगांव, इसके साथ ही 2 अन्य गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर की ये सड़क काटनी है, लेकिन रोड भी नहीं कटी, और 15 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग शहर तक पहुंचते हैं। 35-35 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता है। बच्चों को, नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मशक्क़त करके सुबह जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। सड़क नहीं मिल पा रही है घोषणा होने के बावजूद भी, क्या कहेंगे? सर मेरा समझ में ये नहीं आ रही कि सभी जगह सड़कें बनाई जा रही, इस ग्राम पंचायत में सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि वन मंत्री जी के जो विधानसभा है नरेंद्र नगर, वहाँ पे तो बिना अनुमति के, बिना लैंड ट्रांसफर के सड़कें काट दी गई हैं। और इन लोगों को 30-35 किलोमीटर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 15 किलोमीटर ऋषिकेश जाना पड़ता है, या रानी पोखरी आना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। कोई दुख बीमारी हो जाए, बरसात में नदी या नालों में पानी रहता है और सड़कें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जहाँ तक मोटर मार्ग 2 या 3 किलोमीटर लोग डिमांड ऋषिकेश ने बना रखा है, उसके बाद तो इन लोगों को पैदल जाना पड़ता है। ऐसा ना कोई रात को घटना घट गई तो इन लोगों के लिए बहुत दुखदायी हो जाती है। जोशी जी, जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, यदि ये लोग बीमार हो जाते हैं तो कैसे इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है? तो मैं कह रहा हूँ कि बरसात के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है लोगों को। बरसात में सारे नदी नाले आते हैं, गदरे का पानी आता है, इनके रास्ते बंद हो जाते हैं, ऊपर से सड़कों पर पत्थर गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है इनको। गर्भवती महिलाओं को लिए, बुढ़े आदमी के, बाजे लोग तो बीमारी से मर जाते हैं खाट पे, जब कोई साधन नहीं। अब सरकार कह रही है कि हम तुम्हारी सड़क बनाएंगे, वो करेंगे, डबल इंजन सरकार कह रही। अरे तुम आश्वासन दे रहे हो, उन्होंने जब बहिष्कार करा हम वोट नहीं देंगे, तो ये बोलने से थोड़ी होता है। उनको लिखित में दिया जाए कि हाँ जी हम हमारा पक्का, हम तुम्हें बना के देंगे या वो करके देंगे। अब वो नहीं बात का क्या है कि अगर थोड़ा बहुत कोई ग्रामीण अपने खेत में जाने की थोड़ा बहुत मार्ग बनाता है, ये कहते हैं ये वन अधिनियम के तहत आपका कार्रवाई हो जाएगी, आप ऐसा कर नहीं कर सकते। जोशी जी, ये क्षेत्र तो पूरा ग्राम सभा में आता होगा? ये 2-3 ग्राम पंचायत पड़ती है ना, ये सनगांव है। तो ये इनके जो ग्राम प्रधान है या फिर जो पंचायत के अधिकारी हैं, इन लोगों को ये दिक्कतें और समस्याएं नजर नहीं आती? सर ऐसा ना, छोटे स्तर के कर्मचारी को कौन पूछ रहा है? एक बात है ना, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्या बोलेगा, वो ज्यादा किसको बोलेगा? प्रधान को बोलेगा। प्रधान अपने प्रस्ताव बना के आगे, जब आगे सुनवाई नहीं हो रही, लोक निर्माण को सुनवाई नहीं कर रहा है,
या कोई वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो भी होंगे, जिला पंचायत हैं या विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। अच्छा, विधायक जी आते हैं? विधायक जी आते हैं या सिर्फ चुनाव में आते हैं? विधायक जी तो खैर जाते हैं भ्रमण पर। हमारे मेरा बोलना है कि जब से निशंक जी सांसद बने हैं, इनकी शकल, मैं आप भोगपुर में से बोल रहा हूँ इस टाइम, भोगपुर चौक से जी, जो कि बाजार से जुड़ा हुआ, यहाँ तक मैंने उससे 5 साल से उनकी शकल नहीं देखी। आपके जो स्थानीय विधायक हैं ब्रजभूषण गरोला, ये क्षेत्र में आते हैं? वो तो आते हैं, खैर वो तो कर रहे हैं भागदौड़, पर समझ में ये नहीं आ रही कारण क्या है, क्यों नहीं हो रही, क्या कारण में समझ में नहीं आ रही बात। अधिकारी अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने क्या बताया? अधिकारी आश्वासन देके चले गए जी हम आएंगे, अभी इसका प्रस्ताव भेज दिया, उधर वन विभाग कह रहा है हमने प्रस्ताव आगे भेज दिया। भाई जब ये हल्ला हुआ, जो लोगों ने बोला कि हम बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो तब तुम्हें ध्यान आ रहा है कि हम प्रस्ताव भेज रहे हैं। जोशी जी, 6 साल के भीतर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन गई, NHAI और NH के तहत पता नहीं कितनी सड़कें बन गई, लेकिन एक छोटी सी 15 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पा रहा है PWD। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल अटैच हैं, बिल्कुल तहसील से नजदीक हैं, सब चीज से नजदीक हैं, एयरपोर्ट से नजदीक हैं, सब चीज से नजदीक है, तब भी लोगों को अंधकार में रखा हुआ है। तो आप लोग कैसे दैनिक दिनचर्या जो है, रोजमर्रा का सामान खरीदारी वगैरह, ये कैसे करते हैं फिर आप लोग? देखो जी, थोड़ा बहुत किसी बाइक का साधन चल जाता है, बाकी लोगों को बेचारों को पैदल जाने पड़ता है। और जंगल का रास्ता है, बाघ है, शेर है, सुअर है, जो भी कई जंगली जानवरों का खतरा रहता है, माहौल खराब रहता है, पता नहीं लगता कोई आदमी आ जाए, कोई आ जाए, लेडीज के लिए बहुत परेशानी जाने आने के लिए। ये है सर। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आप लोगों ने मुलाकात की, 1905 जो है शिकायत, जो टोल फ्री नंबर है, इस पे शिकायत की आप लोगों ने? यही सब काम कर चुके हैं, ग्राम पंचायतों ने 1905 में भी रिपोर्ट की, ग्रामीणों में करी, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे समझ नहीं आ रही कारण क्या है। तो लोग लास्ट में बहिष्कार ही करेंगे वोट को, और क्या करेंगे? अभी जब लोकतंत्र में हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी जनता को गाँव की, तो क्या करेंगे? लोग बहिष्कार करेंगे। जी, ये बताइए कि जो सांसद जी हैं डॉक्टर निशंक, जैसा कि आपने बताया वो आते ही नहीं कभी, आप लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? क्योंकि डोईवाला तो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। हरिद्वार विधानसभा लोकसभा में आता है जो हमारा क्षेत्र ना सर। जी जी। पर डोईवाला आते हैं, थोड़ा बहुत इधर को आते होंगे ऋषिकेश। मैं तो ये आपके घर ये भोगपुर की बोल रहा हूँ, मैं आपको जो मेन रोड से अड़ा हुआ है बिल्कुल भोगपुर, यहाँ मैंने 5 साल से नहीं देखा, इधर ग्राम पंचायत बागी में देखा, थानों में नहीं देखा। अब वोटों के टाइम पे आ जाएंगे वोट मांगने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये समस्याएं हैं जिसको लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता है और स्थानीय निवासी हैं वो लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं कछुए की चाल चल रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। जब सरकार डबल इंजन की है, घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, उसके बावजूद भी जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। संजय राठौर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय, तो क्या अब ये लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कोई विकल्प नहीं बचा? जी बिल्कुल, इन्होंने ठान रखी है कि हम पूर्णतः लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक हमें पूर्णतः से लिखित आश्वासन नहीं मिलता। अब देखना ये होगा कि 15 से 20 दिन बाद जो भारत सरकार को PWD विभाग ने जो है लेटर भेजा है वन विभाग के क्लियरेंस के लिए, उसका क्या जवाब आता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि विभाग लोक निर्माण विभाग इस सड़क को बनाता है या नहीं। कब तक जवाब आना है राठौर? 15 से 20 दिन का समय लिया गया है। जी जी। और इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है। अच्छा संजय, मेरा एक सवाल है कि क्या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनसे कभी मिलने का प्रयास किया यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, या कोई पत्र लिखा हो, शिकायत की हो? क्योंकि सड़कों के क्षेत्र में तो बहुत काम हो रहा है, आखिर यहाँ क्यों अधिकारी काम नहीं कर रहे? जी, ग्रामीणों का कहना यह है कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार ज्ञापन भेजा जा चुका है मुख्यमंत्री को। संजय राठौर, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं उसमें जो सड़क काटी गई है उसमें हम देख सकते हैं कि कहीं बिजली के खंभे नहीं हैं। तो क्या रात में अगर कोई बीमार हो जाता है तो सड़कों पर भी गुप्त अंधेरा रहता है एकदम? जी बिल्कुल, पहाड़ों में तो यही हाल है कि सड़कों पे अंधेरा है। बिजली जरूर है वहाँ पे, गांव में बिजली की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ बरसात में अगर कोई पहाड़ गिर जाए या किसी प्रकार का पत्थर गिर जाए तो तब थोड़ी समस्या आ सकती है। अन्यथा बिजली की तो खास समस्या नहीं है, लेकिन सड़कों पे खंभे नहीं है जिन पे लाइट नहीं है।
अच्छा, एक अंतिम सवाल और है, क्या इन 6 वर्षों में जब से घोषणा हुई है और सड़क नहीं बन पा रही है, तो क्या पलायन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, मैंने वहां जाकर देखा, एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 2 टीचर हैं और 3 बच्चे हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए, वो परिवार कहाँ गए, इसका सीधा कारण है कि सड़क ना होने की वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनके माँ बाप ने जो है शहरों की ओर पलायन कर लिया है। चलिए संजय राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट के लिए। तो कुल मिलाकर अभी भी विकट स्थिति संगांव की बनी हुई है। लगातार जो है करीब 3000 की आबादी या इससे ज़्यादा की आबादी संगांव की है, लेकिन अभी भी जनता कह रही है कि हम आदिवासियों जैसा जीवन बसर करने को मजबूर हैं। पलायन लगातार वहाँ पर हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है। बच्चियों की शादी के लिए जो लड़का पक्ष है वो कहता है कि शहर की ओर आना पड़ेगा, मोटी रकम अदा करनी पड़ती है, बारात नहीं पहुँचती गाँव तक, और घोषणा के बावजूद भी सड़क नहीं बन पा रही है। और यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसका भगवान ही मालिक है। चारपाई पे लेकर मरीज को 30 से 35 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमने ये दिखाई है, अधिकारी भी पहुंचे थे, अधिकारियों ने कहा है कि इसका जवाब जल्दी भारत सरकार से आएगा। हमें भी इंतजार रहेगा कि यहाँ की तस्वीर, संगांव की तस्वीर कब बदलती है।